So, first of all, about me, my name is Nitesh Chaudhary, and I am currently in my final year in SBTI Kanpur. So, yeah, I'll be graduating in 2020. I have interned as a data scientist in Samaru, India, in Bangalore, and I'm going to join Optum, which is a part of United Health Group, which is a company which works in the US. And so yeah, that's about me. Let's begin. Okay, so yeah, more about me. So let's go to the next slide. Okay, so सबसे पहले यहाँ से start करेंगे कि what is the difference between data science, machine learning versus AI? क्योंकि हम सब ने सुन रखा है कि अभी बहुत बड़ा हाइप है कि data science is the best job in the century और इस टाइप की सारी चीजें. तो फिर हम यही अभी डिस्कस करते हैं पहले कि एग्जैक्टली है क्या ये डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई ये एक मतलब दिस इज मोर ऑफ अ कंसेप्ट देन अ टूल. जैसे अगर आप कोई भी ऐसा काम किसी मशीन से करवा रहे हो जो कि एक ह्यूमन कर सकता है बट वो ऑटोमेटेड है, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बोला जाएगा. ठीक है, तो आप वेन एंड डायग्राम तो शायद सबको ही समझ में आता होगा अभी. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा डोमेन है, उसका एक सब पार्ट है मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम बेसिकली हमारे पास कुछ डेटा होगा और उस डेटा को यूज करके हम कुछ टूल बनाएंगे या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कोई चीज रिकॉग्नाइज करेगा. जैसे कोई पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया, जैसे कि आप बोलते हो ओके गूगल, तो उसके बाद आप जो भी बोलोगे वो सिस्टम समझेगा और वो करेगा, तो वो एआई है. लेकिन जो भी आपने बोला उसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसे मशीन समझेगी और क्या आउटपुट होगा, वो काम होता है मशीन लर्निंग का. उसके बाद आते हैं डीप लर्निंग, क्योंकि डीप लर्निंग भी आजकल काफी फेमस हो गया है. तो डीप लर्निंग भी इसका ही एक सबसेट है मशीन लर्निंग का. मशीन लर्निंग में बहुत टाइप के टेक्निक्स और एल्गोरिथम्स होते हैं विच इंक्लूड्स जैसे कि हो गया तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन, या फिर लीनियर रिग्रेशन से हम प्रेडिक्शन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मोस्टली, कि हमारे पास सो एंड सो टेबल्स हैं. इस चीज को देख के जैसे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को देख के हम रेनफॉल है या नहीं है इसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये आप करोगे मशीन लर्निंग से, और इसी में फिर डिफरेंट एल्गोरिथम्स आ जाएंगे. डीप लर्निंग हम यूजुअली यूज करते हैं जब हमें प्रोसेस करना होता है इमेज डेटा या फिर ऑडियो वगैरह को. जैसे कि अगर आपको एक इमेज दिखाई जाए और आप चाहते हो कि आपका सॉफ्टवेयर बता दे कि ये एक कैट है या एक डॉग है, इस टाइप की चीजें, तो वो आप डीप लर्निंग के थ्रू करते हो. अब आते हैं डेटा साइंस पे. डेटा साइंटिस्ट का काम इंक्लूड करता है इन सारी चीजों को. डेटा साइंटिस्ट से एक्सपेक्टेड होता है कि उसे सारे एल्गोरिथम्स एटलीस्ट पता हों, बट इसके साथ ही साथ उसे थोड़ा सा मैथ्स में स्ट्रांग होना पड़ेगा और आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड क्यों लेते हैं, अगर कोई डेटा है उसमें कुछ आउटलायर्स में तो आप उसे कैसे हटाओगे. और इसी तरीके से आप ग्राफ्स वगैरह को लेके काफी कंफर्टेबल होने चाहिए. और साथ ही साथ आपको ईडीए भी करना आना चाहिए. ईडीए इज नथिंग बट एक्सप्लेनरी डेटा एनालिसिस, जिसमें ये होता है कि आप किसी भी पैटर्न को देखते हो, उसे समझते हो और उसमें से कुछ इनसाइट्स निकाल सको जिससे कि किसी बिजनेस को कोई फायदा हो. जैसे कि आप देख रहे हो कि आपने के पास एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक नूडल, तो आप ये देख सकते हो कि किस टाइप के कस्टमर्स हैं जो उसे बाय कर रहे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, किस लोकेशन में आप उसे वो ज्यादा बिक रहा है, सो दैट अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करें और उस पर बेस्ड एक्शन ले सके वो बिजनेस. ये काम होता है डेटा साइंटिस्ट का. ओके, सो मोर अबाउट द रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट.
तो ये एक ऐसी फील्ड है जो कि इसमें आप बहुत सारा डेटा को कलेक्ट करते हो, उसे मैनेज करते हो, एनालाइज करते हो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड ऑल। और एप्लीकेशंस इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में ये यूज़ हो सकता है। जैसे हमारे पास एक्सरे डेटा वगैरह है, उसको हम ऑटोमेटिकली ये डॉक्टर्स को हेल्प करने में यूज़ कर सकते हैं कि एक्चुअली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद फिर हम वही वो जो मैंने अभी बोला कि आप EDA कर सकते हो, एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस, और प्रेडिक्शन वगैरह ले सकते हो। उसके बाद हाँ, तो फिर वही कि आपने जो भी फिर प्रेडिक्शन सुनाए या फिर जो भी आपने एनालाइज करी चीज़ें, जैसे कि कौन लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाएंगे, क्या है जो उसे कम करेगा। तो इसी तरीके से, और जब आप किसी स्टेक होल्डर से, जैसे मैनेजर से आप बात करोगे, तो वो आपके ग्राफ्स वगैरह को देख के या डेटा को देख के उतना अच्छा नहीं समझेगा जितना आप समझ रहे हो। तो ये डेटा साइंटिस्ट की जॉब होती है कि आप उसे इजीली समझाओ, किसी भी मुश्किल से समझ में आने वाली चीज को इजीली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स या फिर कोई नया मेट्रिक बना के। जैसे कि आपको शो करना है कि ये पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स हैं, तो इनमें से कौन सा तेजी से ग्रो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो अगर आप सीधे उसका एक ग्राफ बना दोगे कि ये वैल्यू है, तो शायद आपको इतना अच्छा आइडिया नहीं लगेगा कि कौन कितना तेज ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप उसमें एक नया मैट्रिक बनाते हो कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज सिंस लास्ट ईयर, तो एक बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इवन इस टाइम कोरोना वायरस के टाइम पे भी आप देख सकते हो कि इस टाइम बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह फेमस हो रहे हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कितनी ग्रोथ होगी, क्या होगा, कैसे होगा। और शायद आप में से काफी लोग उस टाइप के ग्राफ्स को रीड भी करते होंगे। तो अब आते हैं काम की बात पे, विच इज द स्टेप टू स्टेप गाइड कि आप कैसे प्रिपेयर करो खुद को इस करियर में, इस फील्ड में करियर बनाने के लिए। तो पहला तो यही है कि सबसे पहले जरूरी होता है एक इंट्रोडक्टरी कोर्स, क्योंकि मतलब ऐसा आप सीधे नहीं जा सकते कि हाँ मुझे सीधे ही जाना है और मैं एकदम जाके जो भी प्रैक्टिकल वर्क है वो करना शुरू कर दूं। क्योंकि अनलेस आपको थोड़ी बहुत थ्योरी पता हो, पहली बात तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और दूसरा ये कि अगर आप कहीं स्टक होते हो तो जो आपको थ्योरी पता है वही आपको हेल्प करेगी। तो उसके लिए एटलीस्ट मीडियम लेवल ऑफ थ्योरी तो जरूरी है आपको जानना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो लोग जिसे एडवाइस करते हैं एक्सपर्ट्स, एंड्रू एनजी का कोर्स है ऑन कोर्सेरा, जो कि फ्री है, और आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जो 15 डेज में मिल जाती है। और मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि उसे स्कॉलरशिप ना मिल पाई हो, क्योंकि मतलब वो काफी जनरस है स्कॉलरशिप देने में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो और साथ ही साथ आप उस प्रोजेक्ट पे काम करते रहो। आप एंड में आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होगा। इसके अलावा एक फास्ट एआई का कोर्स है, इसमें ये फायदा है कि आप ज्यादा प्रैक्टिकल काम करोगे देन थ्योरेटिकल। उसके बाद आता है डेटा कैंप। इससे मोस्टली पेड कोर्सेज हैं। अगर आप लकी हो तो कभी कभी फ्री कंटेंट मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको काफी सर्च करना पड़ेगा। हाँ, इसका डेटा कैंप का ये फायदा है कि अगर आपको प्रॉब्लम है डिसिप्लिन मेंटेन करने में, या फिर आप खुद से इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में पेड कोर्सेज कभी कभी ज्यादा अच्छे होते हैं अनपेड से। उसके बाद यूडेसिटी पे भी आपको इससे रिलेटेड एक कोर्स मिल जाएगा, आप गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो लेट अस अज्यूम कि आपने एक इंट्रोडक्टरी कोर्स कर लिया, आपको बेसिक ओवरव्यू है चीजों का कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इन कोर्सेज को करने में आपको आई गेस आप ठीक से करोगे तो एटलीस्ट 1 मंथ तो लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि अपने मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएं, क्योंकि सिर्फ कोर्स करने से या सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से आपको चीजें नहीं आ जाएंगी। उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप प्रोजेक्ट्स बनाएं सो दैट आपको खुद कॉन्फिडेंस आए और आप उस चीज को भूलो नहीं, क्योंकि आप बहुत इजीली चीजों को करके भूल जाओगे, और अगर आपसे कोई उसके बारे में कुछ भी पूछ ले तो शायद आप नहीं बता पाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और हाँ, प्लीज डू नॉट कॉपी, क्योंकि आपको लगेगा कि सामने कोड रखा हुआ है, मैं बस इसे कॉपी पेस्ट करूंगा, ये चल जाएगा। लेकिन फिर वही चीज है कि आपने सीखा कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये है कि आप एक आइडिया को उठाओ, हर चीज को गूगल करो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी बीच में,
काफी बार आपका कोड नहीं चलेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, बट कीप ऑन ग्राइंडिंग। किसी की हेल्प ले लो, बट ट्राई करो कि जितना भी हो सके आप कॉपी ना करो, क्योंकि कॉपी करने से आप एक्चुअली कुछ लर्न नहीं कर रहे हो, बस सिर्फ दिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ओके, सो नाउ अब आपने एक कोर्स कर लिया है और आपने कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं, तो नेक्स्ट थिंग आएगी कि आप अगर आपको इतना आपने कर लिया तो उसके बाद आप कैगल ज्वाइन कर सकते हो। तो कैगल पे क्या रहता है कि बहुत सारे मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, जैसे कि शायद आपने कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए कोडशेफ वगैरह का नाम सुना होगा, उसी तरीके से कैगल है मशीन लर्निंग के लिए, जहाँ पे आप कम्पीट कर सकते हो और साथ में सीख भी सकते हो, क्योंकि लोग अपना वर्क वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले ये करिए, उस वहाँ पे एक टाइटैनिक का डेटा सेट होगा और उसे बहुत सारे सोल्यूशंस भी होंगे, तो पहले तो उसे समझने का ट्राई करिए। फिर जब आपने उसे समझ लिया पूरी तरीके से, उसके बाद अच्छे से समझिए, आप आराम से 1 या 2 दिन लगेगा उसमें। अगर आप बहुत ज्यादा रश करोगे तो फिर कोई भी फायदा नहीं होगा और एंड में आप भी खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो उसको अच्छे से समझने के बाद चाहे तो एक पेपर पे नोट्स लेते रहें, कोड एग्जैक्टली कोड मत कॉपी कर लेना कि ये लिखना है मुझे, ये करते रहें कि ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड क्या कर रहा है। उसके बाद गूगल पे सर्च करते करते कि कैसे अब मैं आगे बढ़ूं, एक बेसिक सोल्यूशन बनाओ कि मतलब आपको मतलब नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट अभी काम कैसे कर रहा है, पहला आपका फोकस ये है कि एटलीस्ट इट शुड वर्क। एक बार वो काम करने लगा उसके बाद आप उसे इम्प्रूव करोगे। ओके, तो आपने उस प्रोजेक्ट पे काम किया, एक बेसिक सोल्यूशन बन गया, उसके बाद आप सोच सकते हो अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, बट अभी के लिए वो इतना जरूरी नहीं है। अभी ये जरूरी है कि आप चीजों को समझो। फिर टाइटैनिक के बाद आप हाउस प्राइस डेटा सेट पे जा सकते हो, साथ ही साथ एक आइरिस डेटा सेट है जिसमें आप अलग अलग उस फ्लावर की लेंथ वगैरह को देख के आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा फ्लावर है। तो ये कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे ख्याल से हर किसी को करने चाहिए। और इसके अलावा कुछ लोगों को कंप्यूटर विजन में काफी इंटरेस्ट होता है, तो कंप्यूटर विजन में आप काफी सारी चीजें कर सकते हो कि आप क्लासिफाई कर रहे हो कि ये एनिमल कौन सा है, या फिर आप किसी पर्सन को देख के उसके एक्सप्रेशंस को रीड कर रहे हो। तो अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली जाके उस प्रोजेक्ट आइडिया को भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 3, क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन इंटर्नशाला एंड लिंक्डइन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डिस्कनेक्टेड होते हैं इंडस्ट्री से, तो और ये इतनी ज्यादा क्विकली मूविंग फील्ड है इस टाइम पे कि कोई भी टेक्नोलॉजी आके बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ें और एक्चुअली क्या पढ़ें। तो इसके लिए जरूरी है कि लिंक्डइन और इंटर्नशाला पे प्रोफाइल बना लो। उसके बाद टाइम टू टाइम ये चेक करते रहो इंटर्नशाला पे कि जो कंपनीज हैं वो इंटर्न से क्या स्किल्स डिमांड कर रही हैं। तो ऐसे मत करने लग जाना कि हर चीज मुझे सीखनी है, क्योंकि अगर हर जगह ट्राई करोगे तो फिर ऐसा होगा कि किसी में भी एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। ऐसे कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, तो वो मत करना। ट्राई टू बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन। उसके बाद फिर लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स को फॉलो कर लो, सो दैट तुम्हें भी अपडेट्स मिलते रहे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या चीज नहीं पढ़नी चाहिए, और ये सारी चीजें। उसके बाद आपने पहले इंट्रोडक्टरी कोर्स कर लिया, मिनी प्रोजेक्ट्स कर लिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया कैगल पे, और उसके बाद आता है कि कुछ प्रोग्राम्स आप ज्वाइन कर लीजिए, जैसे गूगल समर ऑफ कोड, तो खैर काफी एडवांस्ड हो गया। आप IIT खड़गपुर के एक समर ऑफ कोड को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एक गर्ल्स स्क्रिप्ट फाउंडेशन है, उनके पास इस टाइप के प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें आप 1-2 महीने के लिए एक कम्युनिटी बना के ज्वाइन कर सकते हो उसे। और वहाँ पे ये रहेगा कि काफी सारे लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट पे ज्वाइन कर रहे होंगे, आपको एक मेंटर असाइंड होगा, तो आप लोग फिर मिलके उस पर काम करेंगे, जिसमें काफी अच्छी लर्निंग मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी थोड़ी आसानी रहेगी।
उसके अलावा आप Kaggle पे कुछ और कॉम्पिटिशन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने अभी बताया वो बहुत ज़्यादा बेसिक थे, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट उतना बेसिक से काम नहीं चलेगा, तो थोड़े से एडवांस कॉम्पिटिशन्स, बट मेक श्योर कि सडनली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ मत उठा लेना, क्योंकि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे उसे। तो ट्राई की मीडियम डिफिकल्टी हो या फिर इजी टू मीडियम डिफिकल्टी। और स्लैक पे बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं कि ट्राई करना कि एनालिटिक्स विद्या की कम्युनिटी या डेटा साइंस इंडिया, इस टाइप से कुछ कम्युनिटीज हैं जिसपे काफ़ी सारी न्यूज़ आती रहती है जो भी चीज़ें हो रही हैं उनकी। और थोड़ा सा स्पेशलाइज कोर्स भी लिया जा सकता है, जैसे कि कोर्सेरा पे डीप लर्निंग का कोर्स है एक, ऐसे ही कोर्सेरा पे एक IBM का डेटा साइंस कोर्स भी है, या फिर डेटा कैंप का डेटा साइंस का करियर ट्रैक। इसी के साथ यूडेसिटी पे भी कुछ स्कॉलरशिप रहती हैं, अगर आप उनको ले सकते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो प्रोजेक्ट कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा और स्पेशलाइज हो जाओ, बट हाँ प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा। और सर्टिफिकेट्स भी तभी मैटर करते हैं जब आपको एक्चुअल में चीज़ आती है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, आपने एक प्रोजेक्ट भी कर लिया, तो अब आपको क्या चाहिए कि आप जब भी अप्लाई करो तो ऐसा ना हो कि आपका रिज्यूमे जो है वो भीड़ में खो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो उसमें कुछ तो होना चाहिए आपकी प्रोफाइल में जो स्टैंड आउट करे। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से हो तो वो एक आपको स्पेसिफिक एडवांटेज देता है, बट अगर वो नहीं भी देता तो यू कैन ट्राई टू मेक अप फॉर इट यूजिंग सम गुड प्रोजेक्ट, या फिर आपका Kaggle पे प्रोफाइल बहुत अच्छा है, या किसी भी कॉन्टेस्ट में आपने काफ़ी अच्छी रैंक ली है, या कहीं भी कुछ किसी भी कॉन्टेस्ट में कुछ जीता है, इवन इफ वो आपके कॉलेज का ही कॉलेज फेस्ट में ही क्यों ना जीता हो आपने। तो उसके लिए यही है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो जैसे कि लास्ट टाइम आपने किसी और मेंटर के अंडर काम किया था, खड़गपुर ऑफ विंटर ऑफ कोड में या गर्ल स्क्रिप्ट फाउंडेशन के समर ऑफ कोड में, इस बार आप ट्राई करिए कि आप मेंटर बने और लोगों को गाइड करें जो सीख रहे हैं। तो साथ में आपको खुद भी एक्सपीरियंस मिलेगा मेंटर करने का, और एक चीज़ होगी जो आप मेंशन कर सकते हो अपने रिज्यूमे पे। और यहाँ पे ब्रांड मैटर करता है, तो जितना अच्छी कॉलेज का करोगे वहीं पे उतना अच्छा आपको मिलेगा। Kaggle प्रोफाइल अपना इम्प्रूव कर सकते हो। जब भी आप Kaggle पे कोई कंपटीशन विन करते हो वो काफ़ी मुश्किल होता है, बट स्टिल यू कैन डू इट। और अगर आप कुछ बहुत अच्छा पब्लिश करते हो, मतलब आपने कुछ प्रोजेक्ट में compete किया और कुछ भी ब्लॉग टाइप का लिखा उस पर, तो आपको मेडल्स मिलते हैं, तो उससे भी आपका प्रोफाइल इम्प्रूव होता रहेगा। और तीसरा वही कि आप अपनी रैंक को इम्प्रूव करिए किसी कॉन्टेस्ट में, तो सेम ओल्ड। ओके, सो ये सब चीज़ें करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि एक इंटर्नशिप। तो आइडली यू शुड डू एन इंटर्नशिप इन द समर ब्रेक ऑफ योर थर्ड ईयर। तो ट्राई करिए कि आपको एक ऑफलाइन इंटर्नशिप मिले, क्योंकि ऑनलाइन में उतना ज़्यादा आप सीख नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा दूर होता है, और आपको एक वर्क एनवायरनमेंट का भी आइडिया मिल जाता है कि कैसा आगे चल के होने वाला है। बट स्टिल अगर ऑफलाइन नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन किसी ऐसी कंपनी में मिल रहा है जो आपको नहीं लगती इतनी ट्रस्टवर्दी, सो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद आप जाइए इंटर्नशाला पे, फिल्टर करिए जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आपको इंटर्नशिप चाहिए, और ब्लाइंडली अप्लाई मत करिएगा क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा टारगेटेड रहने की जरूरत है, या फिर किसी नोन का रेफरल भी ले सकते हैं। तो रेफरल लेते टाइम ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो कंपनी जो है उसके पास एक्चुअली कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, और ऐसा ना हो कि आप अनपेड इंटर्न बन के वहाँ पे जा रहे हो और एंड में आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कंपनीज इंटर्न को ले लेती हैं
जस्ट बिकॉज किसी ने रेफरल दिया या ऐसे भी, और उनको पे नहीं करती। तो उस केस में कई बार ये हो जाता है कि आपका प्रोजेक्ट कंपनी यूज भी नहीं कर रही है, तो फिर उस चीज का थोड़ा सा पर्पस डिफीट हो जाता है आपकी इंटर्नशिप का। तो मेक श्योर कि जो प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं वो एक्चुअली कंपनी के लिए यूजफुल है। मूविंग ऑन, ओके, तो कमिंग टू द क्वेश्चन हाउ आई डिड इट, लाइक हाउ मुझे कैसे मिली इंटर्नशिप। तो मैंने वही सारी चीजें करी जो मैंने मेंशन की थी। उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाया अल्टीमेट सिक्योरिटी कैम, जो कि कंप्यूटर विजन को यूज करता है, तो थोड़ा सा आपको ओपन सीवी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो फिर मैंने उसको मेंटर किया, एक एनजैक मेंटर ऑफ कोड IIT पटना का प्रोग्राम है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट था अच्छे एक रेप्यूटेबल प्रोग्राम का, और इसी के साथ कैगल पे कुछ ब्लॉग्स लिखे क्योंकि मैं compete कर रहा था साथ ही साथ, तो कुछ ब्लॉग्स में मुझे ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल मिला। उसके साथ ही साथ आपको ये भी करना होगा कि आप लिंक्डइन पे लिंक्डइन पे नहीं, इंटर्नशाला पे अप्लाई कर रहे हो, और उसके साथ ही साथ आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसा होगा कि उन्हें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए होंगी जिनका आपको आइडिया नहीं है। तो अगर ऐसा है कि 4 उन्होंने 5 मेंशन करी हैं और आपको एक नहीं आती उसमें से, तो आप ये कर सकते हो कि आप उसे भी पढ़ लो। उसके बाद फिर लिंक्डइन और एंजेलिस्ट करके एक वेबसाइट है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो लिंक्डइन और एंजेलिस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट सो उससे आप अप्लाई कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप जॉब पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे अप्लाई करोगे, बट नोबडी एक्चुअली लुक्स एट योर एप्लीकेशन, सो ट्राई टू अवॉइड दैट। तो फिर भाई उसके बाद फिर आपने अप्लाई किया, फिर उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। लेट अस अज्यूम कि आपने 40 जगह अप्लाई किया, तो उसमें से लेट अस अज्यूमिंग 10 जगह आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया, तो फिर वो आपको अप्रोच करेंगे। तो बहुत रेयरली ही ऐसा होगा कि वो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बोल दें। मोस्ट केसेस में ऐसा रहता है कि आपको एक असाइनमेंट मिलेगा कि सो एंड सो प्रॉब्लम है, इस पे वर्क करिए। तो उससे मैंने वर्क की। मेरे केस में ये हुआ था कि मुझे सीधे इंटरव्यू मिल गया था समारू के साथ, तो उसमें वही बेसिक चीजें जो डेटा साइंस इंटरव्यू में पूछी जाती हैं कि कुछ कंसेप्ट्स जो आपने पढ़े होंगे जब आपने इंट्रोडक्टरी कोर्स किया होगा मशीन लर्निंग का, जो प्रोजेक्ट से आपने काम किया है, और मेक श्योर कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता है इनसाइड आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछा जा रहे हो और आप जवाब नहीं दे पा रहे उसका। और उसी के साथ साथ एक क्विक सैम्पल प्रॉब्लम की, अगर आपको ये प्रॉब्लम एनकाउंटर होती है तो आप कैसे इसे हैंडल करोगे। इसके अलावा एक 2-3 कंपनीज में और असाइनमेंट टाइप का मिला था। उसमें कुछ में ऐसा था कि ये इमेजेस हैं और आप ये बताइए कि इस इमेज में कौन सी ड्रेस है। उसमें आप ट्रांसफर लर्निंग यूज करोगे डीप लर्निंग के साथ। कुछ में NLP प्रॉब्लम मिली थी कि आपको ये टेक्स्ट मिला हुआ है, आपको ऐसा करना है। कुछ में ऐसा मिला था कि इस स्टॉक की प्राइस को प्रेडिक्ट करिए एंड सो। तो इन प्रॉब्लम्स को करने का ट्राई करिए, क्योंकि इवन इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड आपको एक मिनी प्रोजेक्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो उसके बाद फिर 3-4 जगह से ऐसा था कि मेरे पास ऑफर थे। फिर मैंने समारू को इसलिए चूज किया क्योंकि गूगल किया मैंने और देखा कि इस कंपनी के फाइनेंसेस अच्छे हैं और टीम जो है वो अच्छी है, तो आई थॉट कि हाँ ये टीम फिर बेटर रहेगी। तो ये है कि
जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करिए तो एटलीस्ट उसका एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक अपनी तरफ से ज़रूर करिए, क्योंकि सारे स्टार्टअप्स उतने अच्छी कंडीशन में नहीं है और कुछ बार तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग पेड नहीं हुए हैं। उसके बाद फिर ये कि इंटर्नशिप में जो एक्सपीरियंस हुआ उसका काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम किया तो अज्यूमिंग कि क्योंकि आपने उस पर काम किया है तो आपसे ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को कोई नहीं जानता होगा, तो इंटरव्यू में ज़रूर ऐसा होगा कि उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। और यूजुअली इंटरव्यू ग्रिल करने का ट्राई करते हैं कि ये चेक करने के लिए कि आपकी डेप्थ कितनी है उस पर। ओके, तो जो भी आपने एक्सपीरियंस और जो भी आपने प्रोजेक्ट पे काम किया वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंटरव्यूज़ के टाइम पे, क्योंकि आपने जो भी काम किया उसको आप साइड आउट जानते होगे, एज लॉन्ग एज आपने उसमें चीट करने का ट्राई नहीं किया या फिर, तो यही कि आप अपने काम को सबसे अच्छे से जानते होगे तो आपको इंटरव्यूअर उस चीज़ पे ग्रिल नहीं कर सकता एटलीस्ट। और एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ टॉकिंग पॉइंट इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यूज यूजुअली अराउंड 1 घंटे तक लास्ट करते हैं, तो उस केस में आपको हेल्प करेगा ये। ओके, सो अबाउट अप्लाइंग ऑफ कैंपस, सो लेट अस अज्यूम कि आपको जहाँ भी आपने इंटर्न किया वहाँ पे आपको किसी रीज़न से पीपीओ नहीं मिल पाया, और ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं मिल पाए फॉर एनी रीज़न, तो आप ये कर सकते हो कि जनवरी से 6 मंथ इंटर्नशिप्स होती हैं बहुत सारी कंपनीज में अवेलेबल, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोगों को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं लिंक्डइन पे कि वो आपको रेफरल दें, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आपका प्रोफाइल एक्चुअल में है उतना अच्छा कि आपको रेफर किया जाए। ट्राई टू विन सम एमएल कॉम्पिटिशन्स और हायरिंग चैलेंजेस। कई बार ऐसा होता है कि एमएल कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं लोकली, कैगल पे जीतना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल क्राउड होता है। आप हैकरैंक पे या एनालिटिक्स सद्या के कॉम्पिटिशन्स को ट्राई कर सकते हैं जहाँ और जीतने का ट्राई कर सकते हैं उनमें। कई बार हायरिंग चैलेंजेस होते हैं जहाँ पे आपको टॉप 20 या अगर आप टॉप 50 में आते हो तो आपको इंटरव्यू, उस कंपनी के साथ एक इंटरव्यू मिल जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा कैगल पे अगर आप अच्छे ब्लॉग्स लिखते रहोगे कंसिस्टेंटली या फिर कॉम्पिटिशन्स में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको मेडल्स मिलेंगे और उनके थ्रू आप मास्टर और उसके ऊपर वाली रैंक्स पे जा सकते हो। तो उन रैंक्स पे आने में क्या होता है कि आपको कंपनीज खुद ही अप्रोच करना स्टार्ट कर देती हैं आफ्टर अ पॉइंट। ओके, तो दिस रियली नीड्स टू बी सेड, तो मैं बोल ही रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ आपने एड्स देखे होंगे जो आपको बोलते हैं कि वो आपको ट्रेन भी करेंगे और उसके बाद इंटर्नशिप भी देंगे, तो मोस्ट केसेस में वो इंटर्नशिप्स नहीं होती है, वो बस एक पेड ट्रेनिंग ही होती है जिसके एंड में आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ट्राई कि इस काइंड ऑफ स्कैम में ना पड़े कभी भी। अगर कोई इंटर्नशिप है तो या तो वो आपको पे कर रहे होंगे और वर्स्ट केस में अनपेड होगी, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ही पे कर रहे हो और आप इंटर्नशिप कर रहे हो। अगर आप पे कर रहे हो तो वो एक ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ गूगलिंग स्किल्स, कभी भी किसी भी जॉब में ऐसा नहीं होगा कि आपको हर चीज़ आती होगी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दैट यू लर्न ऑन द गो। उसके लिए ज़रूरी है कि आप गूगल करना अच्छे से जानो। तो जैसे कि आपको कभी भी कोई डाउट आता है फिर आप लोगों से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि ये चीज़ मैं कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। उस जगह पे सिंपली बस एक सिंपल गूगल सर्च करना है। जैसे आपको एमएल सीखनी है तो हाउ टू स्टार्ट लर्निंग एमएल, आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, उनको रीड करिए। इन मोस्ट केसेस वो आपको ज़्यादा अच्छे एडवाइस देंगे किसी रैंडम बंदे ऑन द इंटरनेट, क्योंकि यू नो वो थोड़े से ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन के। उसके बाद टूल्स एंड लाइब्रेरीज।
तो बेसिक्स में आ गया तुम्हारा scikit-learn, matplotlib, pandas and numpy. एडवांस में हो गया तुम्हारे टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च। तो ये बेसिक लाइब्रेरीज हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि नई लाइब्रेरीज हमेशा आती रहेंगी। इन अ ईयर ऑफ सो कोई नई ज़्यादा अच्छी लाइब्रेरी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि आप सारे जितने भी हाइप और फैड्स आ रहे हैं सबको फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ बेसिक्स आपको आने चाहिए, और इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको हर चीज़ आती हो। अभी बस आपसे इतना चाहिए कि आपको बेसिक्स आते हो, सो दैट अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती भी है तो आप उससे बिल्ड ऑन कर सकें। उसके अलावा प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो आप Kaggle और एनालिटिक्स विद्या को यूज कर सकते हैं। जो कि आपके लिए, आपकी लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हैकररैंक इज फॉर कंपीटिंग, क्योंकि अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हैं और उसे कहीं भी अप्लाई नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फॉर स्लाइटली सिंपलर चैलेंजेस यू कैन यूज हैकररैंक। मशीन लर्निंग मास्टरी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप शायद जब इंटर्न वगैरह कर रहे होंगे या आपको कुछ कटिंग एज टाइप का बनाना होगा, तो उस वेबसाइट को आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी रिच कंटेंट है उनके पास। बुक्स, अगर आप लाइक इफ यू आर अ बुक गाय जिसे बुक्स ज़्यादा पसंद आती हैं, तो या श्योर एक 100 पेज MS बुक है एंड्री बर्कॉव की, से आप रीड कर सकते हो। फिर एक ओराइली की हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग है।